जय हिंद दोस्तों। शराब युक्त और शिक्षा मुक्त बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी की दो बातों की तारीफ खूब करनी होगी। पहली बात शराबबंदी कानून और दूसरी बात शिक्षा व्यवस्था। इन दो बातों को लेकर हमारे नीतीश जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चलिए इन दो बातों को आप लोगों को बहुत संक्षिप्त रूप से आप तो बताते हैं। पहली बात शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी कानून किस तरह लागू है और किस तरह काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए लागू है, अमीरों के लिए कहीं पर भी लागू नहीं है। और शराबबंदी कानून लगने से ये फ़ायदा हुआ कि शराब अब होम डिलीवरी हो गई है। अब शराब को आप जहाँ इच्छा करे वहाँ मंगा सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। ये हमारे नीतीश जी की शराबबंदी कानून की देन है। और शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ है तो अमीरों को बहुत ही फायदा हुआ है और गरीबों को नुकसान हुआ है। पहले बेचारे कम पैसे में शराब पी लिया करते थे, थकान दूर कर लिया करते थे, लेकिन अब गरीब तबके के लोग शराब का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनके बस के बात नहीं रह गया है। कभी कभार थोड़ा बहुत पी भी लेते हैं तो उन लोगों को पकड़वा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शराबबंदी कानून की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरी बात आती है शिक्षा व्यवस्था की। हमारे नीतीश जी की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो इन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शायद बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार की शिक्षा का स्तर इतना निचला पायदान पर अंतिम सांसें गिन रहा है अपनी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसे कैसे बिहार में टफर कर जाते हैं, मतलब कि क्या बोले। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम 24 घंटा भी लगातार बोलेंगे तो लगता है कि कम ही पड़ जाएगा। बिहार कहा जाता है कि किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है, और जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही बेहतर ना हो उस राज्य का विकास हो ही नहीं सकता। तो हमारे नीतीश जी ने कसम खा रखी है कि बिहार में सब कुछ सही होगा मगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होने देंगे। ये नीतीश जी ने प्रण ली हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिहार के शिक्षक बहाली को ही देख लीजिए। जिस तरह बिहार की शिक्षक बहाली चल रही है, इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जिस तरह बिहार के शिक्षक बहाली की रवैया चल रही है, सरकार की जो रवैया है बिहार के शिक्षक बहाली के प्रति, पहले छठा चरण, ये हमको तो पहले ये पता नहीं कि बिहार में चरणों का खेल क्यों खेला जाता है। ये चरणों का खेल क्या है? सभी बहालियाँ जैसे होती थी, क्या शिक्षक बहाली नहीं हो सकती थी? आप बीएड किए, बीटेड किए, सीटेड किए, डिग्री लिए, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दीजिए और टीचर बनिए। चलिए ठीक है, फिर भी आप चरणों का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहाली कब चरणों के खेल में लगभग 10 वर्षों तक बहाली होती रहेगी। तो ये क्या नाटक हो रहा है? कुछ दिन पहले ये छठा चरण वाले अभ्यर्थियों की 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया गया था, और फिर उसके बाद 7वां चरण अभ्यर्थियों का आश्वासन दिया गया था कि नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये क्या, ये बिहार के शिक्षक बहाली है ना, जो इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। बहुत फिल्म, मुझे पूरे विश्वास है कि ये फिल्म बहुत ही हिट होगी और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाएगी। इस पर एक फिल्म बनती तो बहुत अच्छा होती। जिस तरह बिहार के शिक्षक बहाली की स्थिति है, बिहार शिक्षक बहाली सरकार करना ही नहीं चाहती है। पता नहीं शिक्षकों की बहाली से सरकार को इतनी नफरत क्यों है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षक बहाली शिक्षक व्यवस्था ही की ही देन है कि नीतीश जी की इतनी लोकप्रियता घटी है हिंदुस्तान में। और फिर भी नीतीश जी की आंखें नहीं खुल रही है, चाहे वो छठे चरण के बहाली हो या 7वें चरण की बहाली हो। शिक्षक अभ्यर्थियों को चुतिया और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इन बेशर्म शिक्षा मंत्री और ये सचिव है, ये दोनों बेशर्मों के सरदार हैं। सरकार को बहुत जल्द, एक इंग्लिश में बोलता है सुन और ये एक हिंदी में बोलता है बहुत जल्द होगी। इन दो बेशर्मों कोई लाज शर्म तो है नहीं,
और लगता है कि इन लोगों को दोनों को लगता है कि हम ही तेज हैं। बाकी आप लोगों की राय, बाकी अब इन बेशर्मों के बारे में क्या बोलें। जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब